हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KVS। डिस्कस करेंगे आज फास्टेस्ट 15। कौन से फास्टेस्ट 15 फॉर लैंग्वेज 1 ग्रामर पोर्शन होगा। 15 कुछ चुनिंदा हमारे फास्टेस्ट होंगे क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज 1 रीड की लैंग्वेज 1 जो इंग्लिश है उसके ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको एसेस करने में आपकी हेल्प करेंगे कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको कितना जो आपने अचीव कर लिया है फिर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सारी चीज़ों का जो है जायज़ा आप इसमें ले सकते हैं और भी हम इसके लिए लाएंगे, इसके अलग पार्ट लाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए चलेगा मामला, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बात करेंगे फास्टेस्ट 15 क्वेश्चंस के बारे में। आपको 5 सेकंड का सारे ऑप्शंस ABCD देने के बाद 5 सेकंड का आपको टाइमर दिखेगा, 5 सेकंड का आपको टाइमर मिलेगा, उसके अंदर आपको जवाब देना है। वीडियो आपको पॉज करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्योंकि लाइव वीडियो है नहीं, लाइव सेशन है नहीं, रिकॉर्डेड होगा, तो इसलिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज मटेरियल नाउन, कि इनमें से कौन सा नाउन है वो मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी चेयर, ऑप्शन डी मास्क। ठीक है, और अब आपका टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से आपको देख सकते हैं आप, और आपको अगर वीडियो पॉज करनी है कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट 1 सेकेंड ख़त्म। ठीक है, अब आपको मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए कॉटन। क्यों? मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन को कहने का मतलब ही होता है कुछ ऐसा मटेरियल जिससे फर्दर कुछ और चीज़ें मेड की जा सकती हो। जैसे वुड होता है लकड़ी, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, बेड बनाते हैं, है ना। फर्नीचर के अलावा और भी चीज़ें बनाते हैं, हम उसको घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जब मटेरियल किसी भी चीज़ को हम कुछ और फर्दर चीज़ बनाने के लिए यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, तो कॉटन से हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो कॉटन से हम कपड़े, जैकेट, बहुत चीज़ें बनाते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो उसको एक मटेरियल नाउन के यानी मटेरियल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑप्शन ए राइट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग, है ना, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड होगा, उसको मैं अंडरलाइन करूँगा। ठीक है, और आपको बताना है उस अंडरलाइन वर्ड का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, देखेंगे। हिज परफॉर्मेंस इन द स्कूल इज क्वाइट सुपरफिशियल। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया आपका अंडरलाइन। तो इसका क्या हो, किसी का परफॉर्मेंस इन द स्कूल इज क्वाइट सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल वर्ड को आप किस वर्ड से रिप्लेस कर देंगे और उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा बट वर्ड को आप चेंज कर देंगे। सिंपल सा मतलब है, हम इसकी बात कर रहे हैं, सिनोनिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए एक्सीलेंट, ऑप्शन बी स्टुपेंडस, ऑप्शन सी शैलो, ऑप्शन डी अननेचुरल। बताएंगे तो आपका टाइम अब चालू हो जाएगा और आपको बताना है। ठीक है, तो आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक है, हो चुका है आपका टाइम स्टार्ट, जल्दी बताइए, सोचिए जो आपको करना है, फटाफट वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपका टाइम समाप्त होता है। अब आपका आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी शैलो। शैलो क्यों है? सुपरफिशियल का मतलब ही होता है छिछला। छिछला मतलब होता है कि जो ऊपरी परत होती है। शैलो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, शैलो मतलब ऊपर ऊपर की बात होती है। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस शैलो है ना, शैलो है, डीप नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, सुपरफिशियल है। ठीक है, तो शैलो ऑप्शन सी। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा होता है, स्टुपेंडेंट बेहतरीन होता है, और अननेचुरल मतलब जो नेचुरल नहीं होता। बट शैलो बात की जा रही है, सुपरफिशियल जो कि शैलो हो, छिछला हो, उतना ज़्यादा एक्सीलेंट वाला काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेंगे सी था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, कि ग्रामेटिकली, ग्रामर के परस्पेक्टिव से यानी कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। ऑप्शन देख लेंगे बट पहले उसके पहले सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है देखेंगे, समझेंगे। ऑप्शन ए हु वर्क इन ऑफिस। ठीक, ऑप्शन बी हु वर्क्स इन ऑफिस, ऑप्शन सी हु वर्किंग इन ऑफिस, या ऑप्शन डी हु इज वर्क इन ऑफिस। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सोचिए, विचार कीजिए और आपका आंसर अपना बताइए। योर लास्ट सेकेंड एंड टाइम्स अप। तो ऑप्शन आपका होगा राइट, ऑप्शन बी हु वर्क्स इन ऑफिस। क्यों हु वर्क्स इन ऑफिस? देखेंगे आप, हर किसी में आप देखेंगे कोई ना कोई मिस्टेक है। हु इज़ वर्क, अब यहाँ पर अगर वर्ब देखो, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म होती देन इट इज़ राइट इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बट वर्क की जो है फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन सी में हु वर्किंग इन ऑफिस ग्रामेटिकली रॉन्ग है।
हु वर्किंग नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं है इसका। हु आर वर्क नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का कोई सेंस नहीं निकल रहा। और अगर हु वर्क होता केवल, अगर आर हटा देते तो भी एक तरीके का हमारा देखेंगे इसमें भी ठीक है, बट सेंस कौन सा, कंटेक्स्ट कौन सा, उसकी बात कर रहे हैं। तो तीनों में ही कोई ना कोई फॉल्ट है। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है और ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द पॉजिट, और देखो यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी एंटोनियम की, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटर की कौन सी ऐसी वर्ड है जो उसका अपोजिट है, देखेंगे, ऑप्शन समझेंगे और ऑप्शन के बाद आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। ऑप्शन ए एप्लाउडर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटर, ऑप्शन सी शेडर, ऑप्शन डी प्रमोटर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम चल रहा है, बताएंगे अपोजिट क्या है वर्ड फ्रस्ट्रेटर का। आपका लास्ट सेकंड, चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन ए एप्लाउडर। फ्रस्ट्रेटर का मतलब ही होता है जो थोड़ी थोड़ी बात पे चिढ़ जाता हो, फ्रस्ट्रेट होता हो, है ना। और एप्लाउडर मतलब होता है जो हमेशा उत्साह से भरा होता है, हमेशा एंथुजियास्टिक होता है ना, एंथुजियाज्म से भरा होता है, तो हमेशा ताली बजाता है लोगों के लिए, चेयर अप करता है। तो एप्लाउडर जो हमेशा जो है फ्रस्ट्रेटर का जो हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, उसका अपोजिट है एप्लाउडर, ठीक है। तो एंटोनियम की बात की जा रही है सिंपली, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन जो है अलग अलग मीनिंग देता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। अब आपको कुछ एक क्या दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट आपको क्या चेंज करना है, चेंज करना है एक क्वेश्चन फॉर्म में। देख लेंगे क्या है। सनी नोज हाउ टू प्रिटेंड, ये आपका एक टेंस है। कौन सा टेंस है आपका? सिंपल टेंस है। कौन सा सिंपल टेंस है? इंडेफिनेट वाला है। अब आप इसको जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप? तो आपको करना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होंगे? डू सनी नो हाउ टू प्रिटेंड, या फिर डज सनी नो हाउ टू प्रिटेंड, या फिर डज सनी नो हाउ टू प्रिटेंड, या फिर डी डज सनी नोज हाउ टू प्रिटेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ए बी सी डी राइट आंसर होगा। आपके लिए क्लॉक आपकी चालू हो जाती है अब, ठीक है। क्लॉक चालू है, 5 सेकंड का टाइम है। सोचिए, विचार कीजिए, है ना, ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, जो आपको सही लग रहा है फटाफट बता दीजिए। तो ये आपका लास्ट सेकंड और आपका टाइम्स अप। देखेंगे आंसर क्या है। आंसर ऑप्शन बी क्यों है? डज सनी हाउ टू नो, देखेंगे डज सनी नो हाउ टू प्रिटेंड। अब आप देखेंगे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे किस में, ऑप्शन सी के साथ। क्यों? डज सनी नो टू प्रिटेंड ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है, बट इसका हमें बनाना था एकदम इसी हमारा जो सेंटेंस है इसी का हमें क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। इसमें हाउ का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर हाउ नहीं है, तो यहाँ पर हाउ गायब कर दिया गया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है ग्रामेटिकली। जब बनाएंगे हम तो उसका सेम यूज़ रखेंगे, सेम जो उसमें यूज़ किया है वो रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। बस ग्रामर जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। डज सनी नो हाउ टू प्रिटेंड, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन, विच अल्टरनेटिव इज़ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें से आपको देखेंगे, आपको मैं दूंगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, उसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। देखेंगे, ही सेड टू ऑल प्लीज़ लेट मी कम इन, तो ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका आपका। ये क्या है? डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक, सिंपली। देखेंगे ऑप्शन ए, ही बेग्ड टू देम दैट प्लीज़ लेट हिम कम इन। ऑप्शन बी, ही रिक्वेस्टेड दैट लेट मी कम इन, या फिर ही बेग्ड देम टू लेट हिम कम इन, या ऑप्शन डी, ही रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम कम इन। तो ए बी सी डी। देखेंगे यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक। बाकी ये यहाँ पर फुल स्टॉप से आप गलत नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप हर जगह लगेगा, ठीक है। तो सिंपली चीज़ है ये, ठीक है। लगा देते हैं फुल स्टॉप इसका, ये लीजिए छोटा सा फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। चलिए, ही सेड टू ऑल प्लीज़ लेट मी कम इन। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा है? आपका टाइमर शुरू होता है अब। वीडियो पॉज करना है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, टाइम्स अप। देखेंगे आंसर क्या है। आंसर सी है, ऑप्शन सी। क्यों है सी? देखेंगे, ही बेग्ड देम टू लेट हिम कम इन, क्यों राइट है ये? क्योंकि देखेंगे, मैंने बताया था आपको, ही सैड जो है ना, ये सैड जो है हमेशा, ये जो
रिपोर्टेड वाला जो पार्ट है, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है, ये हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें जो सेंस निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। रिक्वेस्टेड बहुत से लोग बोल रहे होंगे, बट यहाँ पर प्लीज़ प्लीज़ जितनी बार बोला जा रहा है ना, वो एक तरीके सा भीख मांगने वाला सेंस आ रहा है ना, इतनी बार प्लीज़ प्लीज़ रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पर बेग्ड होगा, सिंपल सी बात है, रिक्वेस्टेड तो होगा ही नहीं, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर बेग्ड टू नहीं आएगा, बेग्ड टू नहीं आएगा। क्यों? सैड टू जब हटता है तो सीधा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद यहाँ पर हमारा कौन लगता है? प्रोनाउन लग जाता है, ये वाला प्रोनाउन, और टू हट जाता है, ठीक। तो ही बेग्ड देम टू लेट हिम कम इन, ठीक है। उसका देखेंगे आप, मी का हिम हो जाएगा, सीधा मैंने बताया था आपको चार्ट, ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के उस वीडियो में, आपको देखना है देख सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ हर एक टॉपिक को क्लियर रखिए और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाई गई है, कोई चीज़ को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो ये जो आपका सेंटेंस है इसको आपने क्या करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम। देखेंगे ये उल्टा करवा रहा हूँ आपको, इसको पैसिव में नहीं, ये आपको जो है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में करना है, ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो इसको एक्टिव में करेंगे कैसे हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन आपके लिए ए, ही ब्रोक द ग्लास, ऑप्शन बी, ही हैड ब्रोकन द ग्लास, ऑप्शन सी, ही वॉज ब्रोकन द ग्लास, या ऑप्शन डी, द ग्लास वॉज ब्रोकन। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सोचिए, विचार कीजिए और जो आपको ठीक लगे वो आप अपना लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपका 4 और ये आपका लास्ट 5 सेकेंड। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन ए, ही ब्रोक द ग्लास। सिंपली ही ब्रोक द ग्लास जो आपका क्या है, ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका देखेंगे एक्टिव वॉइस जो है, देखो ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें जो फॉर्म दिया गया था ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। इसका हमें क्या करना था? एक्टिव बनाना था, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म ये होगा, क्यों होगा? ही ब्रोक द ग्लास। सिंपली ही जो है यहाँ पर देखेंगे वो आपका चला गया, लास्ट में बन गया हिम, ग्लास है उठा के लगा दिया, शुरुआत में बन गया द ग्लास, और यहाँ पर ब्रोक है, ठीक है, ब्रोक है, पास्ट की बात हो रही है, तो वॉज ब्रोकन यानी कि वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी वर्ब की, जो यूज़ किया गया है। ये चीज़ें मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाई है, वीडियो में नहीं देखा है देख लें, क्योंकि आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत 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 अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज़ करना है आपको, करेक्ट देख लेंगे। मितेश एंड डैश वर गोइंग टू वॉच मूवी। तो इसमें कौन सा प्रोनाउन होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी हर, ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए बताइए कौन सा होगा, आपको करेक्ट प्रोनाउन बताना है। और ये आपका 4, आपका 5, लास्ट सेकेंड, एंड आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आई, ठीक है। क्यों होगा आई? ये बात होती है जब भी हम किसी सेंटेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग आई, तो यूजिंग जो आई होता है वो हमेशा हमारे जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा दोस्त है, सहपाठी जो भी है, उसके जस्ट बाद करते हैं, ना कि हमारा पहले आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रोनाउन का सही प्लेस है आई का यूज़ करने का। अगर दो सब्जेक्ट हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम वॉवल साउंड, किस वर्ड में सेम वॉवल साउंड है जो कंटेन करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए लुक, टुक, म्यूट, ऑप्शन बी शाय, माय, डे, ऑप्शन सी नेम, शेम, रेन, ऑप्शन डी वीक, डीड, ब्रेक, ठीक है। बताएंगे आपको, सिंपल है। ऑप्शन आपका दिखा दिया मैंने, आपका टाइमर अब जो है चालू हो जाएगा। चलिए, ये आपका सेकंड, आपका थर्ड, आपका फोर्थ, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप अगर आपको करना है, आपका लास्ट खत्म, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख लिया आपने, आपका देखेंगे आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर। क्यों है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर? क्योंकि देखेंगे इसमें हर चीज़ में देखेंगे आप ना कहीं एक फोनेटिक जो साउंड है वो डिफरेंट है। कैसे समझते हैं? देखेंगे इसमें जो बीच में ये लॉकर सा दिख रहा है ना, एल और के बीच में, इसे कहते हैं ऊ ऊ। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये कैसे बन गया, ये ऊ, ये यू और डबल बिंदी जो है इसमें ऊ का साउंड आ गया। बट बाकी देखेंगे
ओ और इसमें ऊ। तो यहाँ पर देखेंगे लुक, गुड, देखेंगे लुक, टुक, गुड, सब में ये लॉकर साउंड आ रहा है, ठीक है, लॉकर वाला। बट म्यूट में जब आते हैं तो इसमें ऊ, म्यूट, ऊ का साउंड आता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा म्यूट, क्योंकि अंतर है दोनों में से, ठीक। अगला देखेंगे बी, देखेंगे शाय, माय, डाय, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो ए आई लिखा है ना, इसमें ये फोनेटिक देखो सेम है, माय में भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आय, आय। और जो ई आई लग गया इसमें डे में, ये बन गया ए, ए, है ना। तो ये ए बन गया, इसीलिए यहाँ पर ये डे जो है इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये भी अलग है। पर हमें सेम वावल चाहिए, सेम वावल साउंड वाला। अगला देखते हैं, नेम, शेम, रेन। इसमें देखेंगे, देखेंगे ई आई, ई आई तीनों में सेम है। नेम, ए तीनों में सेम है, तीनों में सेम है, ठीक है। तो ए तीनों में सेम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी से राइट आंसर। ऑप्शन डी में देख लेंगे, नहीं है, देखेंगे आई और ई है, ठीक है, आई ई है। तो ये वाला तो ठीक है दोनों, बाकी ब्रेक में ई आ गया, ब्रेक, ठीक है। तो ई आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप देख लेंगे, आपका फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके द्वारा भी आपको मालूम चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय, देखो ये वर्ड है बॉय, इसका आपको सिंबल बताना है। कौन सा सिंबल? ट्रांसक्रिप्शन वाला। बहुत सिंपल है, बताएंगे आप। ऑप्शन ए क्या है इसमें, आई, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैं इसको बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो आप जान जाएंगे, इसलिए आप खुद समझिए, खुद याद कीजिए कौन सी प्रोनाउंसिएशन है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता कि इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो ऑप्शन आप देखें, पढ़ें और खुद ही इसका प्रोनाउंसिएशन भी निकालें, इसका क्या साउंड होता है। आपका ऑप्शन जो है दिखा देता हूँ मैं, दिख गया आपको। अब आपका टाइमर शुरू होता है, चलिए टाइमर हो रहा है आपका ख़त्म, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन का जो आंसर है लॉक कीजिए। चलिए आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी। देखेंगे आप, बॉय जो है ओ और वाई, इसे साउंड प्रोड्यूस करता है ऑय, ऑय, ठीक है। बाकी देखा हमने, ये तो आई और ये ईयर और ये ई, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए सी डी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑय, बी और ओ आई, बॉय, बन गया बॉय, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। देखो ट्रांसक्रिप्शन वाला तभी आप कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी, हर सिंबल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बोला जाता है, ठीक है, वो आपको सुन कर आएगा। मैंने बनाई है इसके ऊपर 5 दिन में, कैसे आप इसकी जो स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, कैसे इसको आप डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ डिफरेंट साउंड। आपको वर्ड दिखाएंगे कुछ, उसमें से आपको बताना है कौन से वर्ड का साउंड डिफरेंट है, बस सीधे सिंपल, नो, शो, और आपको खुद के गेस करने हैं, ऑप्शन सी और डी। बताएंगे, आपका टाइमर शुरू होता है अब। चलिए बताएं ऑप्शन में कौन सा राइट है जिसका साउंड डिफरेंट है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देंगे आप तो। चलिए आपका टाइम ख़त्म। देखेंगे आंसर क्या है, आंसर है डी। क्यों? नो, शो, रो, टू, तो यहाँ पर ऊ का साउंड आ गया। यू और डबल आई इसमें लगता है ट्रांसक्रिप्शन में ऊ, ये आपका ऊ, ये साउंड आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी, क्योंकि ये डी जो है ये डिफरेंट है बाकी इन तीनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो गया था डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हनी गॉट सेकंड प्राइज। थोड़े इधर आस गली में थोड़े वो सब्जी वाले बेचने वाले आ चुके हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हनी गॉट सेकंड प्राइज, कि हनी को जो है सेकंड प्राइज मिला है। हनी एक लड़के का नाम है, ठीक। क्या है इसका ऑप्शन? देखेंगे द वर्ड सेकंड इज डैश डिटर्मिनर। तो ये सेकंड जो वर्ड है ये कौन सा डिटर्मिनर आपको बताना है, ठीक है। कौन सा डिटर्मिनर आपको बताना है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेटिव नंबर, ऑप्शन बी ऑर्डिनल नंबर, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी कार्डिनल नंबर। मैंने बताया था डिटर्मिनर में आपको बहुत अच्छे समझाया था, मैंने सारे एग्जांपल दिए थे कौन सा कैसे होता है, ठीक है। और आपको बताया था कि ऑर्डिनल और कार्डिनल डेमोन्स्ट्रेटिव नंबर क्या है, ये सब चीज़ें। देखेंगे, आपका टाइमर शुरू कर देते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर देख लेंगे। चलिए आपका सेकेंड और थर्ड
आपका ये फिफ्थ भी थोड़ा जल्दी हो गया, पर कोई नहीं, चलिए आपके 5 सेकंड्स खत्म हो चुके हैं। आंसर देखेंगे, आंसर क्या, ऑप्शन बी ऑर्डिनल नंबर। जी सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो ये यूज़ करते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, ये सब यूज़ होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर के लिए। और ऑर्डिनल नंबर कौन सी होती है हमारी, नंबर डिटरमिनर जो होते हैं उसके अंदर आते हैं ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। और ये देखो नंबर जो बोल रहे होंगे ऑप्शन सी वो भी ठीक है, बट नंबर के अंदर भी ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर आते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल बहुत डीप लेकर चला गया ताकि मैं आपको बहुत सही समझा सकूं, क्योंकि ये आ सकता है, ऑर्डिनल कार्डिनल पूछ सकता है तो आपको मालूम चाहिए। बाकी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव नंबर कुछ नहीं होता है, तो ये भी उलझाने के लिए था, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन बी ऑर्डिनल नंबर, ठीक, सीधा सिंपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रीड द स्टोरी एंड फिल अप द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री बतानी है अप्रोप्रिएट फिल करने के बाद, ठीक है। देखेंगे, निखिल इज़ माई फ्रेंड हुज सैलरी इज़ 20 के, यानी कि टू आपकी 20,000 रुपये सैलरी है उसकी, एंड माइन इज़ 40 के, यानी कि 40,000 मेरी सैलरी है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी बोथ गेट आर सैलरी। उसके बाद नाउ आई कैन से दैट माई फ्रेंड अर्न्स डैश मनी देन मी। तो यहाँ पर आपको सही डिग्री ऑफ क्या लगानी है, कंपैरिजन लगानी है, कौन सी होगी बस आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, मोर, बी लीस्ट, ऑप्शन सी लेस, या ऑप्शन डी लो। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। फर्स्ट सेकंड, आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ, आपका टाइम होते ख़त्म। आपको बताना है, देखेंगे आपका आंसर क्या होगा इसमें। बहुत सिंपल ऑप्शन आपका सी लेस। क्यों होगा लेस, क्योंकि देखेंगे आप, हमारा जब भी कोई अनकाउंटेबल चीज़ होती है, कोई हम जो वैल्यू है नोट की वो नहीं गिन सकते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लेस यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत से लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, डिबेट का क्वेश्चन बना देंगे इसको, बट ऐसा नहीं है। लिटिल, लेस, लीस्ट, ये हमारे कौन से कंपैरिजन करते हैं जब भी हम कुछ अनकाउंटेबल चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो मनी की वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लेस होगा कि माई फ्रेंड अर्न्स लेस मनी देन मी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब जो है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। क्या है सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है क्लास टीचर डैश टू स्पीक टू यू। सिंपल है, क्लास टीचर डैश टू स्पीक टू यू। समझते हैं इसका, ऑप्शन देखेंगे। वर्ब लगानी है आपको, करेक्ट कौन सी होगी, इज़ वांटिंग, वॉज वांटिंग, वर वांटिंग, या फिर ऑप्शन डी वांट्स। सिंपल, देखेंगे आपका टाइमर शुरू होता है अब। बताना है आपको कौन सा इसमें से सही वर्ब है जो आपको इस ब्लैंक के लिए सूटेबल है, राइट है, अप्रोप्रिएट है, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट खत्म। आंसर क्या है आपका, देखेंगे आंसर आपका ऑप्शन डी। क्यों है डी, देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीड, वांट, बिलीव। क्यों, क्योंकि उसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, उसका सेंस ही ऐसा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ आई एम वांटिंग यू, कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सेंस ही नहीं होता है। अगर मुझे बोलना है अगर ज़रूरत का कुछ, तो आई वॉन्ट यू या फिर शी वॉन्ट्स यू या ही वॉन्ट्स यू होगा। क्यों, क्योंकि ज़रूरत एक टाइम की होती है, एक प्रेजेंट, एक कंटेक्स्ट की होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आती है। नीड, वांट, है ना, बिलीव, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है। ये एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे वर्ब है जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आते हैं, बट उसका कंटेक्स्ट अलग होता है। ये बहुत डीप नॉलेज हो गई, बट आपको मालूम नहीं चाहिए कि कुछ वर्ब जो बिल्कुल ही जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती, तो उनमें से एक है वांट, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, देख लेंगे। दे डैश फॉर 5 आवर्स, सिंपल है, आपको टेंस का यूज़ बताना है, टेंस का खेल है सारा। तो यहाँ पर कौन सा जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सी वर्ब होगी बताना है। ऑप्शन ए हैज़ स्लीपिंग, ऑप्शन बी वर स्लीपिंग, ऑप्शन सी हैव बीन स्लीपिंग, ऑप्शन डी हैज़ बीन स्लीपिंग। सिंपली आपका टाइमर शुरू होता है अब, बताएंगे आप। बहुत सिंपल आपका होगा इसमें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आपका 4 और आपका ये 5, आपका टाइम ख़त्म होता है। हाँ, टाइम की थोड़ी जल्दी होती है, क्या कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है सी। क्यों, देखेंगे सिंपल मैंने बताया था आपको, ये टेंस में भी आपको बताया था, मैंने समझाया था कि जब भी कुछ चीज़ बहुत टाइम से हो रही है, आधी कंप्लीट हो गई है और स्टिल इन प्रोग्रेस है फॉर 5 आवर्स, 10 आवर्स, 6 ईयर, 2 ईयर्स, है ना, तो उसके लिए सिंपली
हैव बीन, हैज़ बीन यूज़ करते हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। और देखेंगे दे हैज़ स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, सिंपल है, ठीक है, अगर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक। वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, सिंपल। हमें देखो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन है, ऑप्शन सी है। आपको क्यों है, ये कैसा है, ये आपको सब टेंस की वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपको देखना है देख सकते हैं, नहीं देखना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी देखें, पूछिए, आपको पता चल जाएगा। हैज़ आएगा नहीं, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये होते हैं आपके 15 कुछ चुनिंदा आपके ऑप्शंस जो हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, सब आपके ने जो दिए हैं ख़त्म होते हैं। अब आपके कितने मार्क्स आए, कितने आपने अचीव किया, कितना आपका क्लेरिफिकेशन था, कितना आपके डाउट है, सब आप इस वजह एनालाइज़ कीजिए, सोचिए समझिए आपको कहाँ पे कितना और वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर आपको कोई डाउट लगता है तो उसके लिए भी वीडियो का जो लिंक है, उन तभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको देखना तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों वीडियो के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।